नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। करंट के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक के प्रश्नों को भी इसमें रखा गया है जो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस डिटेल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच चिनाब नदी पर बना है। इस रेलवे ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो चिनाब रेलवे ब्रिज इसका नाम है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो 359 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। वहीं फुट की बात करें तो लगभग 1178 फुट इसकी कुल ऊंचाई है। तो आपको याद रखना है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो 359 मीटर ही आप याद रखिए। यह जो है पुल जो है एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस पुल का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं चिनाब रेलवे ब्रिज से रिलेटेड। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज की कुल ऊंचाई कितनी है? इम्पॉर्टेंट है, यह ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जो चिनाब रेलवे ब्रिज है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 359 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगी बिल इसका नाम है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो बोगी बिल है यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल लिखी गई है, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील पुल है इसका नाम आप याद रखिएगा। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ जिले और धेमाजी जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह पुल एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो बोगीबील पुल है इसकी कुल लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है और यह पुल जो है एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस पुल का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोगीबील पुल का कुल लंबाई यहाँ पे पूछी गई है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में हमने अभी पीछे बात की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? बेहतरीन प्रश्न है। नमो भारत रैपिड रेल जो है भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये दो शहर हैं भुज और अहमदाबाद। भुज से अहमदाबाद के बीच यह चलाई गई है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की है। पहले इसका नाम वंदे भारत मेट्रो था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन, इसकी आधारशिला हाल ही में किसके द्वारा रखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, इसका पहला रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जिसका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? रंगपो रेलवे स्टेशन है, और इसकी जो आधारशिला है रखी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी डिटेल को यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को इस रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी थी। यह रेलवे स्टेशन सिक्किम के 3 जिलों पांगयोंग, गंगटोक और मंगन में सेवाएं देगा। इस रेल लाइन का पहला फेज 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हमारी जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, यह 2030 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहती है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं सतीश कुमार, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बेहतरीन प्रश्न है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम आप याद रखिएगा। जया वर्मा सिन्हा जो थी ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका नाम आप याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है सी दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मनोज यादव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 दिसंबर की जगह 20 सितंबर होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पे 20 सितंबर 1985 को जो है आरपीएफ की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, आरपीएफ का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस जगह पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस नदी के नीचे किया गया है? तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा है इसका जो उद्घाटन है हुगली नदी के नीचे किया गया। आप याद रखिएगा, यह जो मेट्रो ट्रेन है हुगली नदी के नीचे संचालित होगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हुगली नदी के नीचे। अगला प्रश्न है,
वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप सभी याद रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है, इनका नाम है सुरेखा यादव। तो ये नाम आपको याद रखना है, सुरेखा यादव। चलिए आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किस वर्ष तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? यहाँ पे और की जगह एयर होगा, एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। तो आप याद रखिएगा, जो भारत की पहली एयर ट्रेन है यह 2027 में शुरू की जाएगी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2027 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर 2027 में जो है शुरू होगी भारत की पहली एयर ट्रेन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। चीन ने हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हाल ही में जो मध्य रेलवे है जोन है, मध्य रेलवे जोन, इसी के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा को लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य रेलवे जोन के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीएनजी द्वारा संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएनजी द्वारा संचालित देश की जो पहली टॉय ट्रेन है यह राजस्थान में शुरू की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। सीएनजी से चलने वाली देश की जो पहली टॉय ट्रेन है उदयपुर के गुलाब बाग में शुरू की गई है। इस ट्रेन का नाम आप याद रखिए, इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। इस ट्रेन की कुल लंबाई है 2.5 किलोमीटर की दौड़ यह लगाती है। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिए, कुल जो है 2.5 किलोमीटर की यह दौड़ लगाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई थी? तो इससे पहले हमने बात की है भारत की, अब हम बात कर रहे हैं एशिया की। तो एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है यह चीन में लॉन्च की गई थी। कहाँ पर? तो चीन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब हम बात करेंगे पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई थी? तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन थी यह जर्मनी में लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया की जो सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन थी यह जर्मनी में अगस्त 2022 में लॉन्च की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात हो रही है कि भारतीय रेलवे का रेलवे की लंबाई की दृष्टि में कौन सा स्थान है? यहाँ पे रेल लाइन की लंबाई की बात हो रही है। तो चौथा स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि चौथा स्थान है। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के रेलवे नेटवर्क में चौथे स्थान पर है। भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है लगभग 65,000 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2.5 लाख किलोमीटर की कुल लंबाई है रेलवे नेटवर्क की अमेरिका के। दूसरे नंबर पर चीन आता है और तीसरे नंबर पर रेलवे नेटवर्क की लंबाई के मामले में रूस का नंबर है और चौथे नंबर पर इंडिया आता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है यह भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो का। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की जाएगी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलोर में जो है भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन और जो है लॉन्च की जाएगी। यह जो है चालक रहित होगी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? तो भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने जो है मिलकर एक पहल की शुरुआत की है और इस पहल का क्या नाम है? वन इंडिया वन टिकट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इस पहल का क्या नाम रखा गया है? तो वन इंडिया वन टिकट इसका नाम रखा गया है। तो आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीआरटीसी कहते हैं, इसने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस पर जो नमो भारत ट्रेनें चलती हैं उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों के सफ़र को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईआरसीटीसी कहते हैं, के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वन इंडिया वन टिकट पहल के माध्यम से अब आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर नमो भारत ट्रेन की टिकटें भी बुक की जा सकेंगी। तो आप याद रखिएगा, नमो भारत ट्रेन की जो टिकटें हैं अब आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर बुक की जा सकेंगी इस पहल के माध्यम से। तो इस पहल का क्या नाम है? वन इंडिया वन टिकट पहल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट जो 2024-25 हाल ही में पेश किया गया है, इसमें भारतीय रेलवे को कुल कितना धन आवंटित किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे को कुल 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2,62,200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जो फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक है यह बनाया जा रहा है कहाँ पर? राजस्थान के डिडवाना में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के डिडवाना में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत का पहला जो फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक है राजस्थान के डिडवाना ज़िले में बनाया जा रहा है। तो अब इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का पहला ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में जो है भारत के पहले ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया गया। इसके डिटेल को देख लेते हैं, यहाँ पे दी गई है डिटेल। तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लेटफॉर्म में इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जिसको हम आरआरटीएस के नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नमो भारत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया था नमो भारत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
तो इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो इसकी कुल लंबाई थी लगभग 82 किलोमीटर। तो यह जो RRTS था इसकी कुल लंबाई थी 82 किलोमीटर तथा यह दिल्ली से लेके मेरठ के बीच काम करता है। RRTS जो लॉन्च किया गया था, जो नमो भारत ट्रेन है जिसको हम RRTS के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली जो पहली बार लॉन्च की गई थी, यह दिल्ली से लेके मेरठ के बीच लगभग दिल्ली गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ जाती है। लगभग जो है 82 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इस RRTS को हम नमो भारत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। ये 30 प्रश्न आपके NTPC के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।